तो आप हमें अनमोल, किस वाकई तरीके में से ये पद के सम्मान अपमान ये उसी का मामला दिख रहा है या फिर खालिस राजनीति? पूजा जी, आपने मेरे से सवाल किया है। जी जी, जी, अनमोल। देखिए, पूजा जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके राष्ट्रीय हित में विदेश नीति पे काम करें, उसे और मजबूत बनाएं। तो विपक्ष की भी बड़ी अहम भूमिका रहती है, और हमने ये भी देखा है कि जो सत्ता पक्ष है वो बड़ा असहज है। मोदी सरकार बहुत ही ज्यादा असहजता समय समय पे दिखाती आई है। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं ये तो उनके प्रवक्ता बेहतर बता पाएंगे, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जब 2019 में कोपेनहेगन में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया, 2022 में जब उन्हें सिंगापुर बुलाया गया, जब हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी को ऑस्ट्रिया बुलाया गया शिक्षा मॉडल पे अपना संवाद करने के लिए, जब सत्येंद्र जैन जी को बुलाया गया सिंगापुर में अपने स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा करने के लिए, जब हम विदेश में हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल का डंका बज रहा था, तो यही एमईए और इसी मोदी सरकार ने किसी भी नेता को क्लियरेंस देने से मना कर दिया। उल जुलूल कारण बताते थे जी, इस वजह से नहीं दे पा रहे, उस वजह से नहीं दे पा रहे, लेकिन ये साफ दिखता था कि वो नहीं चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जिस स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल का डंका बज रहा है उसकी चर्चा हो। तो ये बहुत गलत है। भारत और रूस की जहां तक बात है, हम जानते हैं कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, मुश्किल समय में साथ खड़ा हुआ है, रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक हम कंधे से कंधा मिला के प्रगति करते आए हैं, और हमारे देश का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर भी रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस रिश्ते को और मजबूती मिलेगी। साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो शायद छूट रहा है कि नहीं, 125 से अधिक। ये बताइए जी, ना, जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, वाकई में एलओपी पद का ये अपमान हो रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि विदेश नीति जो है किसी पार्टी की नीति नहीं है, ये पूरे देश की नीति है। इसीलिए पक्ष का दायित्व बनता है कि विपक्ष के सुझाव ले। इस सरकार की विदेश नीति तो बिल्कुल फेल रही है। आप किसी भी देश के साथ हमारे संबंध उठा के देख ले, जिसे अपना बेस्ट फ्रेंड बताते थे उसके सामने तो ये घुटने टेक के आ गए अमेरिका के सामने। उनके दबाव में तो इन्होंने सीज फायर कबूल कर लिया, उनसे तो इन्होंने 50% टैरिफ इंपोज करा लिया, उनका तो इन्होंने 11% कॉटन का इंपोर्ट ड्यूटी भी माफ कर लिया। तो ये कैसी विदेश नीति लेकिन है लेकिन उस बीच ये जिसमें भारत मुलाकात जो है। रखकर यहाँ पर पुतिन भारत में है, इससे भी तो एक बड़ा मैसेज जाएगा या नहीं जाएगा अनमोल? देखिए, हमारे संबंध हमेशा से रशिया से बेहतर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जिसके लिए हाउडी मोदी करते आए, जिसके लिए चुनाव में दूसरे देश में जाके वोट मांगते आए, उसके सामने घुटने टेक दें। उसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई एक भी देश ये बात करते हैं कि जी भारत जो है उसकी विदेश नीति बहुत बेहतर हुई है मोदी सरकार के राज में पिछले 12 साल में। आप ठीक एक भी है। देश का